एक छोटी सी कहानी से आज की चर्चा शुरू करना चाहूँगा। एक जैन फकीर ने यह लघु कथा लिखी है। लिखा है कि सुबह सुबह उठ के मैं बगीचे में पहुंचा तो उसका बड़ा बगीचा था, एक किचन गार्डन था, भांति भांति की सब्जियां लगी थी। उसमें एक कद्दू की बेल भी थी और उसमें बहुत सारे कद्दू लगे हुए थे। उस फकीर ने देखा कि कद्दुओं का आपस में झगड़ा चल रहा है। कोई कद्दू कह रहा है कि मैं सबसे बड़ा कद्दू हूं, खबरदार किसी ने मुझसे आगे निकलने की कोशिश की उसको नेस्त नाबूद कर दूंगा। दूसरा कह रहा था तुम बड़े कद्दू जरूर हो मगर तुम्हारे सड़ने के दिन आ गए, अभी हमारे विकसित होने के दिन है। और छोटे कद्दू को बहुत ही हे दृष्टि से वो देख रहा था। कह रहा था तुम छोटे छोटे कद्दू, तुम्हें शर्म नहीं आती, पापी दुष्कर्मी, तुम किए होंगे कुछ खराब कर्म इसलिए इतने छोटे छोटे रह गए हो। छोटे छोटे बेचारे बड़े हीनता ग्रंथि से, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भरे हुए थे। बड़े वाले कद्दू बहुत सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भरे हुए थे। आखिरकार होते होते झगड़े की नौबत आ गई। एक कद्दू दूसरे कद्दू को लुढ़क लुढ़क के मार रहा, तोड़ने की कोशिश कर रहा। जब वो फकीर बाहर आया उसने उनका झगड़ा सुना। कई प्रकार के झगड़े थे। हरे कद्दू कह रहे थे कि हम हरा रंग ही सर्वश्रेष्ठ है, हम लोग बेहतर हैं, रंग भेद उत्पन्न हो गया था। और जो पकने लगे थे, पीले पड़ गए थे, उनका कहना था कि पीलापन परिपक्वता की, प्रौढ़ता की निशानी है, हम लोग ज्यादा मैच्योर और समझदार हैं, अनुभवी हैं, तुम हरे कद्दू क्या समझो। तो हरा रंग और पीले रंग दो भेद हो गए थे, वर्ण भेद, जाति पाति खड़ी हो गई थी, झगड़े शुरू हो गए थे। उस फकीर ने कहा कि अरे कद्दुओ, एक बार जरा देखो तुम कहां से आए हो, तुम्हारे ओरिजिन क्या है। तो सभी कद्दू एक छोटे से डंठल से आए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि हम इस डंठल से आए। दूसरा वो जो छोटा वाला है उसका तो डंठल भी बिल्कुल छोटा है, जैसा इन्फीरियर वो है वैसे ही उसका डंठल। और वो तीसरा वो तो बिल्कुल ही बच्चा है, डंठल भी छोटा सा पतला सा मरियल। उसने कहा अच्छा देखो डंठल कहां से आए। तो कद्दू ने देखा गौर से तो बेला की अनेक उपशाखाएं थी। फिर उसने कहा अच्छा बताओ उपशाखाएं कहां से आई। तो एक मुख्य शाखा थी, एक मुख्य तना था बेला का। और उसने फकीर ने कहा कि गौर से तुम अपने भीतर तलाशो, तुम्हारे भीतर यह जीवन की धार, रसधार कहां से आ रही है जिसकी वजह से तुम कद्दू हो पाए। तो भीतर खोजते खोजते पता चला कि वो तो एक ही बेल है, ये सब उसी के एक्सटेंशन है। ठीक है, कोई पहले आया, कोई मध्य में आया, कोई बाद में आया, कोई पक चुका, कोई कच्चा है। और फकीर ने कहा जरा गहराई से देखो, ये जो मुख्य बेल है, एक तना, वो कहां से आई। अपने भीतर से जाके देखो वो रसधार कहां से आ रही। तब उनका अरे ये तो जड़ें हैं, वहां से सब आ रहा है। तब उस फकीर ने कहा तुम्हारे बगल में जो दूसरे पौधे लगे हैं वो भी उसी मट्टी से रसपान ले रहे हैं जिससे तुम्हारे पौधे की जड़ें। तो तुम सब आपस में तो भाई बंद हो, एक ही मट्टी से उपजे। भले ही तुम कद्दू की बेल हो, वो लौकी की बेल है, और तीसरा आम का वृक्ष है, और चौथा आंवले का पेड़ है। ऊपर से देखने में कितने ही भेद हों, आखिरकार सब उस एक मट्टी से ही जन्मे हैं। वो धरती एक है। और इसलिए जिन वृक्षों को हम नहीं भी जानते, दूर जंगलों में कहीं होंगे, वे सब भी इसी धरती से पोषण पा रहे हैं, इसी के एक्सटेंशन है। ये मिट्टी ही पौधा बन गई है। और तुम्हारे भीतर जो क्लोरोफिल है वह जो भोजन निर्मित करता है, उसे ऊर्जा कहां से मिलती है। वे कहने लगे धूप से। और धूप कहां से आती है? सूरज से। वह सूरज भी एक है जो तुम्हें भोजन दे रहा है, और केवल तुम्ही को नहीं दे रहा है, छोटे कद्दू को भी, बड़े कद्दू को भी, मीडियम कद्दू को भी, आंवले को भी, आम को भी, घास पात को भी, कांटे वाले पौधे को भी, फूल वाले पौधे को भी। तो सब जुड़े हुए हैं, संयुक्त हैं। अगर वो सूरज ना होता तो तुम में से कोई भी ना होता।
सारी पृथ्वी सूख जाती, खत्म हो जाती। और बादल जो लाके वर्षा किए मानसून से, वो पानी कहां से लाए? दूर सागर से। वह सागर एक है। मनुष्यों ने नाम रख लिए, सीमाएं खींच ली, नक्शे बना ले के लिए, हिंद महासागर है, ये प्रशांत महासागर है, ये फलाना सागर है। वास्तव में तो ऐसा कहीं रूपरेखा नहीं है, कहीं कोई विभाजन नहीं है। जल भंडार सारी पृथ्वी का एक है। वहीं से बादल आते हैं और दुनिया के सारे वृक्षों को पानी देते हैं, सारे वृक्षों को, सिर्फ कद्दू को ही नहीं। और इस वायुमंडल को देखो जिसमें तुम सांस लेते और छोड़ते हो, क्या वह अलग अलग है? क्या तुम सारे कद्दू एक ही वायुमंडल में सांस नहीं लेते? और फिर कद्दुओं की भी छोड़ो, आसपास के अलग अलग वृक्षों को देखो, वे भी इसी में सांस ले रहे, छोड़ रहे। और ये चलते फिरते प्राणी, पशु पंछी, मनुष्य, ये सब भी उसी में सांस ले दे रहे। वे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं प्राणी, तो तुम सांस ले लेते हो। फिर तुम ऑक्सीजन छोड़ते हो तो वे सांस लेते हैं। क्या हम सबका जीवन परस्पर निर्भर नहीं है? क्या हम सब अलग अलग हैं? पेड़ पौधों की तो छोड़ो, अगर सारे प्राणी मर जाएं तो भी सारे वृक्ष समाप्त हो जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड आएगी कहां से? या सारे वृक्ष मर जाएं तो सारे प्राणी समाप्त हो जाएंगे। देखने में कितने अलग अलग लगते हैं, कहां वो घास पात के पौधे, वो कहां एक बड़ा हाथी। कोई लेन देन समझ में नहीं आता कि इनमें कोई संबंध है। गहरा संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। जितने बड़े बड़े जानवर हैं, चाहे हाथी हो कि भैंस हो कि गैड़ा हो, सब घास पात खाते हैं। भरोसा नहीं आता है, छोटा सा घास पात का पौधा इससे इतना बड़ा हाथी बन जाएगा, गैंडा बन जाएगा। और एक दिन ये गैंडा और हाथी मर जाएंगे, फिर इसी मिट्टी में मिल जाएंगे, फिर उसमें घास पात उगाएगा। गोल 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 सब घूम रहा है। तो प्यारे मित्रों, ध्यानी जब अपने भीतर डूबता है, अपने भीतर जीवन ऊर्जा का एहसास करता है और गहराइयों में जाता है, तब यह भेद उजागर होता है कि जो मेरे भीतर है वही सबके भीतर है। मैं कोई अलग थलग नहीं हूं। मेरा होना और सबका होना सब जुड़ा हुआ है, संयुक्त है और परस्पर निर्भर है। और जब परस्पर निर्भर है और संयुक्त है, फिर हमने जो भले बुरे के भेद खड़े कर लिए हैं, शुभ और अशुभ, पापी और पुण्यात्मा, साधु और असाधु, सज्जन और दुर्जन, यह भेद भी कोई मायने नहीं रखता। हम सब जुड़े हुए हैं। संत जॉर्ज गुरजीएफ ने पहली बार एक नई बात कही थी और ओशो ने उसका समर्थन किया है। और ओशो का कहना है कि शायद वो ठीक कह रहा है कि दुनिया में जो प्रतिभाशाली लोग हैं, बहुत बुद्धिमान लोग हैं, इन्हीं की वजह से कुछ लोग बुद्धू रह जाते हैं। क्योंकि जगत में प्रतिभा की मात्रा सीमित है, तो कुछ लोगों के पास ज्यादा आ गई तो कुछ लोगों के पास कम बची। ये बिल्कुल ठीक वैसा ही है कि धन सीमित है, अगर कुछ लोग बहुत अमीर हो जाएंगे तो कुछ लोगों को गरीब होना पड़ेगा, होना ही पड़ेगा। उन्हीं की वजह से कुछ लोग अमीर हो पाएंगे। धन के मामले में समझना तो आसान है, बुद्धि के मामले में गुरुजीएफ ने पहली बार यह बात उठाई कि बुद्धिमान और बुद्धू ये भी आपस में जुड़े हुए हैं। दुनिया में कुछ लोग अत्यंत प्रतिभाशाली हैं, अत्यंत विवेकपूर्ण हैं, उन्हीं की वजह से कुछ लोग पागल हैं, उनके पास कुछ भी नहीं बचा। बुद्धि भी एक प्रकार का शोषण है, एक्सप्लॉइटेशन है, हमने दूसरों से खींच ली। ये बड़ी अजीब बात थी, कभी नहीं कही गई थी, और ओशो ने कहा है कि शायद वो ठीक कह रहा है। मेडिकल
साइंस के जो डाटा है उसके अनुसार 2% बच्चे प्रतिभाशाली पैदा होते हैं, बॉर्न जीनियस, पैदाइशी, और 2% बच्चे इडियट्स पैदा होते हैं। बैलेंस है, दोनों में संतुलन है, प्रतिशत वही का वही है। सुंदर और कुरूप आपस में जुड़े हुए हैं। अगर कोई कुरूप व्यक्ति ना हो तो याद रखना फिर सुंदर भी कोई नहीं बचेगा। अगर एक ही आदमी हो दुनिया में, कोई अन्य हो ही ना, तो उसको सुंदर कहेंगे कि कुरूप कहेंगे? बात ही खत्म हो गई, कुछ भी नहीं होगा वो। तो हमने खूब भेद ऊपर से खड़े किए हैं, अंतर खड़े किए हैं, अलग अलग पृथक पृथक सब चीजें नजर आती हैं, सब एक दूसरे पर निर्भर हैं, जुड़ी हुई हैं और संयुक्त हैं। आज हम साधना सूत्र का प्रवचन का पहला हिस्सा सुनेंगे, कल दूसरा हिस्सा सुनेंगे। ये बड़ा कठिन सूत्र है। ओशो उसमें कह रहे हैं सारे द्वैत भाव को समाप्त कर दो। कहीं कोई द्वंद्व नहीं है, कहीं कोई द्वैत नहीं है, हम सब जुड़े हुए हैं। तो पुण्यात्मा यह न सोचे कि वह पापी से श्रेष्ठ है और अलग है। अलग तो है ही नहीं, श्रेष्ठ का सवाल नहीं उठता। शायद इसी के पुण्यात्मा हो जाने की वजह से वह पापी हो गया है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल वह है। जुड़े हुए हैं। और तब अहंकार को खड़े होने की कहीं भी कोई जगह नहीं रह जाती। जब हम मैं की खोज में चलते हैं, स्व की खोज में कि मैं कौन हूं, तो वास्तव में वह मैं जैसी चीज तो नहीं मिलती। पता चलता है कि एक परस्पर निर्भरता, इंटरडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। उसमें मेरा होना किसको कहूं? बहुत सी चीजों पर निर्भर है। आपका जो रंग रूप है, शक्ल सूरत है, आपकी स्वास्थ्य और बीमारी है, आपकी आंखों का रंग, चमड़ी का रंग, बालों की डिजाइन, ये आपके माता पिता की क्रोमोसोम से आई है। माता पिता में कहां से आई थी? दादा दादी और नाना नानी के जीन्स से आई थी। वो डीएनए चले आ रहे हैं और उनके पूर्वजों से। इसमें आपका क्या है? जिस शक्ल सूरत पे हम घमंड करते हैं अथवा हीनता की ग्रंथि से पीड़ित हो जाते हैं कि कैसी शक्ल सूरत है मेरी, इसमें आपका है क्या? करोड़ों करोड़ों साल में उस प्रकार के जीन्स डेवलप हुए, भांति भांति के स्त्री पुरुषों के संयोग से नए नए कॉम्बिनेशन बनते चले गए। उन करोड़ों करोड़ों साल के बाद उसका जो फाइनल बाई प्रोडक्ट है वो आप हैं। इसमें आप क्या कर सकते हैं? आप हैं कौन? आपकी बुद्धि, आपका मन पिछले हजारों जन्मों में जो अनुभव हुए उन संस्कारों का सार निचोड़ है। शरीर आया माता पिता की श्रृंखला से, करोड़ों साल के इवोल्यूशनरी प्रोसेस से, और मन आया खुद के ही पिछले जन्मों की कहानी से। एक आदमी पिछले जन्म में पानी में डूब के मर गया था। अब इस जन्म में वो पानी से घबराता है, पानी के पास भी नहीं फटकता। अब उसके इस भय का क्या किया जा सकता है? कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो आप उसको कितना ही समझाओ कि देखो हम कितने आराम से तैरते हैं, तुम भी तैरो, वो एकदम दूर भागेगा पानी से। आपके जीवन में वैसी घटना नहीं घटी थी जो उसके जीवन में घटी है। उसको याद नहीं है कुछ, लेकिन भीतर वो भय मौजूद है। अब पानी के पास नहीं जाना, बड़ा खतरा है। तड़प तड़प के मरे थे। उसका मन अलग ढंग से बना, आपका मन अलग ढंग से बना। इस मन के बनने में आपका क्या है? हम जो भेदभाव करते हैं दूसरे इंसानों से, वो क्या है? यही तो भेद हैं। हमारे तन के भेद हैं, फिर हमारे मन के भेद हैं, फिर हमारी भावनाओं के भेद हैं। एक बच्चे को माता पिता ने खूब पॉजिटिव ढंग से पालन पोषण किया, उसकी भावनाएं अलग ढंग से विकसित हुई, वो काफी पॉजिटिव है। एक दूसरा बच्चा है, उसके माता पिता दिन रात लड़ते झगड़ते रहते थे,
क्रोध कलह करते रहते थे, उस नेगेटिव माहौल में वह बड़ा हुआ, उसकी भावनाएं उस प्रकार की हो गई। आप कैसे उसको दोष दे सकते हो कि वो ऐसा है? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन के बच्चे से, स्कूल में नई नई टीचर आई थी, वो सब बच्चों का इंट्रोडक्शन ले रही थी, नाम पूछ रही थी। नसरुद्दीन के बेटे से जब पूछा कि तुम्हारा नाम क्या, उसने कहा मैं पिल्ला हूं। टीचर भी हैरान हुई, उसने फिर से कहो, मैडम पिल्ला हूं। मतलब बोले ये नाम तुम्हारे माता पिता ने रखा है? बोल नहीं, माता पिता ने नहीं रखा, मैंने खुद अनुमान लगाया है। आज ही सुबह मुझे पता चला, मम्मी पापा का भयंकर झगड़ा हो रहा था। मम्मी कह रही थी पापा से तुम कुत्ते हो, और पापा कह रहे थे मम्मी से तू कुतिया है। मैं समझ गया कि मैं कौन हूं। ऐसे माहौल में जो बड़ा होगा, उसकी मेंटालिटी, उसकी मानसिकता के लिए वो बेचारा कहां जिम्मेवार है। जैसे उसके माता पिता भौंकते थे, जिंदगी भर ये भौंकेगा, फिर इसकी संतान भी वैसे ही होगी। इस पूरी कहानी में जिसको हम कह रहे हैं मेरा होना, मेरी निजता, मेरी इंडिविजुअलिटी, या दूसरे पे हम दोष लगा रहे हैं कि तुम ऐसे तुम वैसे, कहां किसी की क्रेडिट है और कहां किसी को ब्लेम कर सकते हैं? क्या श्रेय और क्या दोष? हम ऐसे होने के लिए लाचार हैं, मजबूर हैं, और दूसरे भी ऐसे होने के लिए मजबूर हैं। वो जो हम अनेकता देख रहे हैं, उसका बेस क्या है? गहराई में अगर हमने खोजबीन की अपने ही भीतर, दूसरों में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि दूसरे को तो हम पता लगा नहीं सकते कि वो ऐसा क्यों है। उसके इस जन्म की घटनाएं हमको नहीं पता, अतीत की, और पिछले जन्मों की तो बिल्कुल नहीं पता। लेकिन हम खुद का ही निरीक्षण करें तो हम पाएंगे कि हमारे भीतर जो कुछ भी है वो हजारों हजारों घटनाओं का परिणाम है। तो फिर पता चलता है कि दूसरा भी ऐसा ही है। अगर मुझे एक छोटी सी चीज पर क्रोध आता है, एक खास पॉइंट पे मैं इरिटेट हो जाता हूं, उसके पीछे एक लंबी कहानी है क्यों इरिटेट होता हूं। दूसरे के जीवन में वैसी घटना नहीं घटी, वो किसी और चीज पे भड़कता है, वो उसका वीक पॉइंट है, उसकी कुछ कहानी होगी उसके पीछे। तो हम जिन्हें भावनाएं कहते हैं, वो भी मेरी भावनाएं कहां हैं, दूसरे की कहां है? समझो स्कूल में कोई टीचर था और बड़ा कठोर था और डांट डपट करता था और पिटाई करता था, और उससे आपको बहुत नफरत हो गई थी। उससे नहीं, उसके सब्जेक्ट से भी हो गई थी। उसकी शकल से मिलता जुलता आदमी जिंदगी में कभी भी आपको नजर आएगा, थोड़ी सी भी उसकी झलक जिसमें नजर आ रही है, आप उससे नफरत करने लगेंगे। शायद आप भूल भी चुके उस टीचर की शकल कैसी थी। मैंने सुना है एक लड़के ने अपने टीचर के घर फोन किया, उस टीचर की पत्नी ने उठाया, उस बच्चे ने कहा कि मैडम चतुर्वेदी सर से बात कराइए। वो महिला रोने लगी, उसने बेटा तुम्हें पता नहीं, चतुर्वेदी सर को तो हार्ट अटैक हो गया, कल ही उनका देहावसान हो गया। खूब फूट फूट कर रोने लगी। उस लड़के ने कहा कि सॉरी मैडम सॉरी। दूसरे दिन फिर उसी लड़के का फोन पहुंचा कि मैडम हमारे गणित के टीचर चतुर्वेदी जी का घर यही है। उसने कहा हाँ, उनसे बात कराइए। महिला को फिर रोना आ गया। उसको लगा तो थोड़ा कि आवाज वही है, लेकिन ऐसा कोई कैसे करेगा जब बता चुके कि उनका देहावसान हो गया। उसने बेचारी ने फिर पूरी कहानी सुनाई, कैसे हार्ट अटैक हुआ, कैसे मरे गणित के टीचर। तीसरे दिन जब फिर फोन आया तब तो पहचान गई। उसने कहा तुम वही हो ना, तो इसने कल भी फोन किया था, परसों भी किया था। उसने कहा हाँ। फिर बार बार क्यों फोन कर रहे, तुमको बता तो दिया कि मर गए चतुर्वेदी सर। बोल मैडम सुन के इतना अच्छा लगता है, गणित के टीचर मर गए, प्लीज एक बार और कह दो। ऐसी शांति तसल्ली मिल जाती है। हमें पता भी नहीं हमें किसके प्रति नफरत पैदा हो गई।
उसका कोई भी गुण मिलता जुलता किसी से मिल गया, बस हम उससे घृणा करने लगेंगे। जिनसे हमारा लगाव था, समझो आप अपनी मां से बहुत लगाव था, मां की शक्ल सूरत या हेयर स्टाइल या बात करने का ढंग या आवाज या चाल, ऐसी कोई लड़की कभी मिल गई, आप तुरंत उसके प्रेम में पड़ जाएंगे, क्योंकि आपके मन में वो जो धारणा है वो मां की धारणा है। उसके गुण से मिलती जुलती कोई भी स्त्री आपको आकर्षित करेगी। क्या आपकी है भावना? आपकी है वास्तव में? आप बिल्कुल दीवाने हो जाएंगे, आपको भी नहीं पता आप इतने पागल कैसे हो गए प्रेम में। इन भावनाओं का, विचारों का, मन का, संस्कारों का, धारणाओं का, शरीर का, सब चीजों की हम गहराई में जाएं तो हम पाते हैं कि हम जिसको अपना होना कह रहे हैं वो इन्हीं सब का मिला जुला रूप है, और ये जगत में घटी हुई हजारों घटनाओं का परिणाम है, और ऐसा ही अन्य प्रत्येक व्यक्ति है। कद्दू की कहानी पे फिर से गौर करना। हम ऊपर ऊपर से देखने में अलग अलग लगते हैं, लेकिन हम अपने भीतर जाते हैं तब एक तत्व और पता चलता है। शरीर, मन, हृदय, विचार, भावना इत्यादि के और भीतर एक ऊर्जा है, एक रहस्यमयी जीवन शक्ति। और अपने भीतर जाके पता चलता है कि सब में वही है। जैसे कद्दू को पता चला कि जिस जमीन से उसकी जड़ें रस लेती हैं, उसी से पृथ्वी के सारे पेड़ पौधे रस लेते हैं। जिस सूरज से वह भोजन पकाता है, उसी सूरज से सारे पेड़ पौधों का भोजन बनता है। जिस वायुमंडल में वह श्वास लेता है, वही वायुमंडल सबका प्राणदाता है। और जिन सागर से मानसून की हवाएं बादल बन के आती हैं और वर्षा करती हैं और जीवन दान देती हैं, वही बादल सारी पृथ्वी पर जीवन दान देते हैं। तो हम कितने ही भिन्न नजर आए, हमारी स्थिति करीब करीब ऐसी है जैसे सागर की सतह पर अनंत अनंत लहरें हैं। लेकिन अगर गहराई में लहर जाए अपने खुद के भीतर, ऊपर ऊपर से देखिए तो सब लहरें अलग अलग हैं। कोई लहर अभी छोटी है, ऊपर की तरफ उठ रही है, कोई लहर बूढ़ी हो गई, नीचे गिरना शुरू हो गई, कोई लहर समाप्ति हो गई, अभी अभी नष्ट हुई है। ऊपर ऊपर से देखने में बड़ा भेद है। भीतर जाओ अपने तो लहर क्या पाएगी? H2O, पानी के अणु। और तब पता चलेगा अरे वो तो सभी लहरें वही हैं। भीतर से एक हैं, ऊपर से अनेक हैं। भीतर से अभेद अनन्य, ऊपर से बहुत बहुत भेद अनंत, अंत ही नहीं। वैज्ञानिकों ने ऊर्जा की खोज की, बाहर पदार्थ की खोज करके, और पाया कि एक ही ऊर्जा है, सब उसी के रूप हैं, सारे पदार्थ। ध्यानी ने अपने भीतर जाके पाया कि एक ही जीवन ऊर्जा है। उसके ही सब लहरों जैसे खेल हैं, अलग थलग कुछ भी नहीं।